हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का लास्ट चैप्टर। अभी तक हम कवर कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स, चेंज इन रेशियो, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एडमिशन और चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट एंड डेथ। ये कवर कर चुके हैं हम। अब हमारा लास्ट चैप्टर अपने पास है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यू मतलब हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कैसे करेंगे। अब हमें पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना है। तो आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रॉपर एक वेल मेंटेन प्लेलिस्ट बनाएंगे। कोई भी क्वेरी होती है फिर भी तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। देखो, पहले कुछ बेसिक सुनो। हमने चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 क्या क्या थे अपने पास? रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन और क्या था अपने पास? चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसके अंदर हमने एक अकाउंट बनाया था, किस नाम से? रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। किस नाम से बनाया था? रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से हमने अकाउंट बनाया यहाँ पे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से हमने एक अकाउंट बनाया था। इसके अंदर जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी, इससे रिलेटेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी वो हमने यहाँ पे शो की। लेकिन अब जो भी एडजस्टमेंट हम शो करेंगे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगी। कौन से अकाउंट में आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी। किस अकाउंट में आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। जो भी एडजस्टमेंट हमें करके देनी है सारी एडजस्टमेंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट से करेंगे। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है ये समझ लो। रिवैल्यूएशन का अपडेटेड वर्जन है। हम जितने भी एसेट्स, अब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो हमें क्या करना है कि सारे एसेट्स को बेच के पैसा ले लेना है, सारी लाइबिलिटीज को हमें पे कर देना है। भाई जो एसेट्स हैं वो बिक जाएंगे, लाइबिलिटीज है उसको हम पे कर देंगे और बाद में देख लेंगे कितना बैलेंस बचा हमारा। ठीक है, अगर कोई खर्चा हुआ तो वो किस साइड आ जाएगा? रियलाइजेशन में डेबिट साइड। कुछ पेमेंट करनी है तो कहां से करेंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड से। कोई अमाउंट हम रिसीव करेंगे तो रिसीव करेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। आज बस इतना ही समझ लो कि खर्चा रियलाइजेशन में डेबिट साइड आता है। कोई अमाउंट रिसीव करेंगे तो हम किस साइड रिसीव करेंगे? रियलाइजेशन में क्रेडिट। कोई अमाउंट पे करेंगे तो रियलाइजेशन के डेबिट से हम पे करेंगे। बस इतना ही समझ लो। प्रॉपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जब हम रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट का काम क्या है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बेच के या फिर एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को पे करके जो भी नेट नेट बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स को हम ट्रांसफर कर देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनती है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म भी बंद होगी तो बैलेंस शीट का फायदा क्या है? हम शो किसे करेंगे अपने स्टेटमेंट्स को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो किसे होने? किसी को नहीं होने। तो बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं बनती। यहाँ पे जो हम मैच करेंगे बैलेंस शीट से हमें पता चल जाता था हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। यहाँ पे कैसे पता चलेगा? बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट से। किससे? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट से वो मैच करेगा। मतलब फाइनल अकाउंट कौन सा बनेगा? डिसोल्यूशन जब बंद होगी तो फाइनल अकाउंट बनेगा कैश या बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट की जगह पे। ठीक है, बस इतना ही समझ लो आज के लिए कि रियलाइजेशन अकाउंट से जब हम कोई भी खर्चा करेंगे तो वो डेबिट साइड आता है रियलाइजेशन में। कोई भी अगर हम पेमेंट पे करेंगे तो रियलाइजेशन में डेबिट आएगा। कोई भी अमाउंट रिसीव करेंगे तो रियलाइजेशन में क्रेडिट जाएगा। ठीक है, आया समझ में? बस देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 1 में मनोज एंड नंद वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है मनोज एंड नंद, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। पास द जर्नल एंट्री अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमें क्या करना है? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी। सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1,00,000 रुपए। कितने पे स्टूड कर रहे हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन? 1,00,000। एंड देयर वाज नो लाइबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कमैन कॉम्पनसेशन। सिंपल है, WCR आया ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या करेंगे? WCR आया ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? WCR डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, जैसा हमने अभी तक पढ़ा था बाकी चैप्टर्स में वही करेंगे। 2 मनोज कैपिटल अकाउंट एंड 2 नंस कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी अपने पास? 1,00,000 रुपए का WCR है, किस रेशियो में बटेगा? 3:2 में। तो अमाउंट आ जाएगी अपने पास 60,000 एंड 40,000। ओल्ड रेशियो में बांट दिया हमने। ठीक है, नरेशन लिख लेना, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। अब देखो सेकंड केस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 1,00,000 रुपए का। लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज एसर्टेन एट 75,000। लाइबिलिटी कितने की आ गई? 75,000 की। अब हमें करना कैसे?
WCR की अमाउंट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख का हमारे पास रिजर्व है। लाइबिलिटी कितने की है? 75,000 की। लाइबिलिटी जो थी, अभी तक हम क्या करते थे चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में, इस अमाउंट को बैलेंस शीट में शो कर देते थे एज क्लेम। ये हमारे पास बैलेंस शीट आती थी, हम प्रिपेयर करते थे तो यहाँ पे क्लेम दिखा देते थे 75,000 का। लेकिन अब बैलेंस शीट तो बननी नहीं है, तो हम कैसे करेंगे इसको देखो, समझो एक बार। ये उन केस से अलग है। तो सबसे पहली एंट्री क्या आएगी? जो WCR के ऊपर क्लेम है उसको हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी? WCR अकाउंट डेबिट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में? जितनी अमाउंट का क्लेम है 75,000 को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। किस अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन को हमने ट्रांसफर कर दिया, सॉरी WCR को हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। अब सेकेंड एंट्री, जितनी अमाउंट हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर की इसको पे ऑफ कर दो, क्योंकि कैरी तो कर ही नहीं सकते भाई। जितने का क्लेम है वो पे ही करना है हमें, जो क्लेम आ गया वो हमें पे करना है, क्योंकि पार्टनरशिप हम बंद हो रही है। टू बैंक अकाउंट, तो हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे कितने की? 75,000 की हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। सबसे पहले क्या किया? जो WCR की अमाउंट थी हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, और रियलाइजेशन से हमने उसकी पेमेंट कर दी, क्योंकि पार्टनरशिप हम बंद हो रही है, आगे हम इसको कैरी नहीं कर सकते, आज ही अपनी सेटलमेंट कर लो। थर्ड, जो बैलेंस WCR बच गया, WCR डेबिट टू, कितना बैलेंस बच जाएगा? 1 लाख माइनस 75। 1 लाख माइनस 75 कितना बैलेंस बच जाएगा? 25,000 का बैलेंस बच जाएगा। ये जो 25,000 का बैलेंस बचा ये ट्रांसफर हो जाएगा टू मनोज कैपिटल अकाउंट एंड टू नंस कैपिटल अकाउंट। 25,000 का बैलेंस ये कहां चला जाएगा? ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 25,000 किस रेशियो में? 3:2। 15,000 एंड 10,000। ठीक है, ये हो गया अपने पास। नाउ थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या होगी देखो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख। रिजर्व 1 लाख का है, लेकिन लाइबिलिटी कितने की आ गई? 1,20,000 की। तो थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? WCR डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने का क्लेम है उस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। कितने का है क्लेम अपने पास? 1,20,000 का। तो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास? WCR डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना ट्रांसफर कर देंगे हम? नहीं नहीं नहीं, 1 लाख ही ट्रांसफर कर देंगे ना। रिजर्व कितने का अपने पास? 1 लाख का है। देखो लास्ट केस में क्या था अपने पास? रिजर्व की वैल्यू क्या थी? ज्यादा थी, तो हमने पूरा क्लेम ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ पे अपने पास रिजर्व ही कितना है? 1 लाख का। तो कितना ट्रांसफर करेंगे फिर हम यहाँ पे? 1 लाख रुपए। कितना ट्रांसफर करेंगे? रिजर्व कितने का अपने पास? 1 लाख रुपए का रिजर्व है, तो 1 लाख ही ट्रांसफर करेंगे हम रियलाइजेशन में, इससे ज्यादा हम ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। ये थी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, अब रियलाइजेशन से हमें पेमेंट करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट कर देनी रियलाइजेशन से? क्लेम कितने का आ रहा है? 1,20,000 का क्लेम आ रहा है। 1,20,000 का हम पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन से, कितने की? 1,20,000 की। तो अपने पास एंट्री क्या बनी? WCR टू रियलाइजेशन 1 लाख, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। हमें रिजर्व 1 लाख का रिजर्व था, 1,20,000 हमें ट्रांसफर करना है बैंक से। ठीक है, क्लेम 1,20 का आया, हमने 1,20 की पेमेंट कर दी। रिजर्व 1 लाख का था, हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? रियलाइजेशन में कितना गया? 1 लाख। पे कितना कर दिया? 1,20। तो नुकसान कितने का हो गया? 20,000 का। कौन भुगतेगा? पार्टनर्स भुगतेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का आ जाएगा? 20,000 का अपने पास लॉस हो गया। 1 लाख का रिजर्व था, 1,20,000 पेमेंट कर दी, 20,000 का नुकसान हो गया। ये नुकसान कौन भुगतेंगे? पार्टनर्स। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ये आ जाएगा 12,000 एंड 8,000। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ एंट्री आ जाएगी अपने पास। अब क्या है फोर्थ एंट्री? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का है? 1 लाख का है। लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट इज एट सर्टेन एट 1 लाख। 1 लाख का ही रिजर्व है, 1 लाख की ही लाइबिलिटी है। तो रिजर्व कितना मैक्सिमम हम ट्रांसफर कर सकते हैं? WCR डेबिट टू रियलाइजेशन। भाई 1 लाख की लाइबिलिटी है ना, देखो लाइबिलिटी कितने की है? 1 लाख की। रिजर्व कितने का है? 1 लाख का। तो कितना ट्रांसफर करेंगे हम? पूरा 1 लाख हम ट्रांसफर कर देंगे।
और इस पूरे 1 लाख की फिर हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। इस पूरे 1 लाख की हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर से बता देता हूं एक बार मैं, जल्दी से सुनो। क्या है अपने पास, 1 लाख का रिजर्व है, लाइबिलिटी कितने की है, कुछ नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड केस, रिजर्व अपने पास 1 लाख का, लाइबिलिटी 75,000 की है, तो जितने की लाइबिलिटी है उतना WCR हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, उतने की ही पेमेंट कर दी, जो बैलेंस बचा उसको हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड केस, रिजर्व 1 लाख का, लाइबिलिटी 1/20 की, रिजर्व 1 लाख का, लाइबिलिटी 1/20 की, मतलब रियलाइजेशन से कितना पे कर देंगे, 1/20, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कितना करेंगे, WCR हमारे पास है ही कितना, वो 1 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद 20,000 का नुकसान आ गया, इसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो में। फोर्थ केस, WCR की वैल्यू है 1 लाख, क्लेम कितने का, 1 लाख, तो पूरा 1 लाख हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, उस 1 लाख की हम पेमेंट कर देंगे। आया समझ में? बस, ये अपने पास फर्स्ट केस है। ये डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं भी आ रहा तो स्किप कर दो, पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते, फिर वापस आके ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है ना, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, अभी ये समझो हमारी बुक का क्वेश्चन अलग है, ये मैंने डाला यहाँ पे, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में ये नहीं बताया हमें करना क्या है, करनी क्या, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी। सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन इज 8,000, खर्चा हुआ हम पे करेंगे। खर्चा कहाँ से पे करते हैं हम, रियलाइजेशन के डेबिट साइड से। हमारा खर्चा, नॉमिनल का रूल लगा ले तो खर्चा क्या होता है, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन इज 8,000, हमारा खर्चा है, किस अकाउंट से शो करेंगे, रियलाइजेशन से। तो एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने पे कर दिया, कितना पे कर दिया, 8,000 रुपए की हमने पेमेंट कर दी। अगर हम पे करेंगे तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, सिंपल रूल है। अगर हमने पे किया बैंक को क्रेडिट करेंगे, हमारा खर्चा है तो रियलाइजेशन को हम डेबिट करेंगे। बस ये दो बात ध्यान रखना, ये सारी एंट्रीज बन जाएगी। हमने पे किया, बैंक क्रेडिट होगा, हमारा खर्चा रियलाइजेशन डेबिट होगा। क्लियर है? अब देखो सेकंड एंट्री, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन इज 10,000 वर पेड बाय द पार्टनर। हमारा खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया। खर्चा किसका, हमारा, हमारा खर्चा है तो रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पे किसने कर दिया, पार्टनर ने, मतलब बैंक नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा उसकी जगह, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। हम पार्टनर को पे करेंगे 10,000, भाई हमारे खर्चे की पेमेंट पार्टनर ने कर दी तो हम उसे पे दे देंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। थर्ड एंट्री देख, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के, 12,000, वर टू बी मेट बाय तुषार। किसका खर्चा है ये, तुषार का, एक पार्टनर का, बट वर पेड बाय द फर्म, हमने पेमेंट कर दी। हमने पेमेंट की तो हम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितनी अमाउंट से, 12,000 रुपए से। लेकिन खर्चा किसका है ये, तुषार का है, वर टू बी मेट बाई तुषार, हमारा नहीं है। हमारा होता तो रियलाइजेशन को डेबिट करते, लेकिन खर्चा किसका है, तुषार का। तो एंट्री क्या बनेगी, तुषार से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। ये थर्ड एंट्री हुई। फोर्थ एंट्री, सुरेश एक पार्टनर है, वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। क्या किया हमने, एक पार्टनर था सुरेश, उसे हमने 10,000 रुपए दे दिए और ये बोल दिया कि जो भी खर्चा होगा रियलाइजेशन के टाइम पे, फर्म को जब हम बंद करेंगे जो भी खर्चा होगा वो सारा तेरा। तो हम कितने के लिए लायबल है, 10,000 के लिए। हम कितने के लिए लायबल है, 10,000 के लिए। हमारा खर्चा कितने का है, 10,000 का। तो हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमारा खर्चा कितने का है, 10,000 रुपए का, लेकिन हमने पे नहीं किया। हम पे किसे करेंगे, सुरेश को। तो सुरेश कैपिटल अकाउंट 10,000। अगर हम पे करते तो बैंक को क्रेडिट करते, लेकिन अमाउंट किसे देनी है, सुरेश को देनी है, तो सुरेश को हम क्रेडिट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ, वीरू एक पार्टनर है जिसे हम रेम्यूनरेशन पे करेंगे 15,000 का एंड ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। हमारा खर्चा कितने का है, 15,000 का है, और सारा हम उसे 15,000 दे देंगे, जो भी खर्चा करना है वो सारा कौन करेगा, वीरू करेगा। एक्चुअल एक्सपेंसेज अमाउंटेड टू 20,000, खर्चे कितने हो गए, 20,000, और ये 20,000 की पेमेंट किसने की है, फर्म ने पेमेंट की है।
मतलब हमारे बैंक से कितनी अमाउंट गई 20,000, पहले तो ये लिखो हमारी बैंक से कितनी अमाउंट गई 20,000, तो हमने बैंक को क्रेडिट कर देंगे कितने से 20,000 से। भाई पैसा जाएगा बैंक क्रेडिट होगा। हम कितने के लिए लायबल है, हमारा खर्चा कितने का है 15,000, हमने तो डील कर लिया ना कि हम 15,000 देंगे, बाकी सारा खर्चा तेरा। तो हमारा खर्चा कितना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000। बाकी खर्चा किसका फिर, वीरू का। किसका, वीरू का। तो वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 से। ध्यान रखना हमने 20,000 की पेमेंट कर दी, लेकिन हम लायबल सिर्फ 15 के लिए हैं, तो 5,000 कौन देगा हमें, वीरू। हम वीरू की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके 5,000 काट लेंगे। भाई हमें 15 देने थे, हमने 20 दे दिए, तो 5,000 वापस दो। और किससे वापस लेंगे, वीरू से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 15,000 और पेड बाय द फर्म, 10,000 वर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर एंड बैलेंस बाय द फर्म। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट कर दी 15,000 रुपए की। सबसे पहले तो हम दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट, हमने कितने की पेमेंट कर दी, हमने पेमेंट कर दी 15,000 रुपए की। हमने 15,000 की पेमेंट कर दी, 10,000 वर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर, 10,000 का खर्चा कौन बियर करेगा, पार्टनर। और बैलेंस कौन करेगा, हम। तो पार्टनर कितना खर्चा बियर करेगा, हम लिखेंगे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर का खर्चा कितना, 10,000 का। हमारा खर्चा कितना, हम लिखेंगे रियलाइजेशन से। हम मतलब फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000। 15,000 पेमेंट किए, 5,000 हमारे, 10,000 किससे ले लेंगे, पार्टनर से। भाई पार्टनर के ब्याह पे हमने पेमेंट कर दी, तो उसे वापस ले लो, उसकी कैपिटल डेबिट कर दो। 7th, गोरी एक पार्टनर है जिसे रेम्युनरेशन अलाउ करेंगे 25,000, ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, सारे खर्चे उसके, फर्म ने पे कर दिए, खर्चे कितने 5,000। हमारा खर्चा कितने का है, रियलाइजेशन कितने का है 25,000, हमने 25,000 का खर्चा करना है। ठीक है, हम 25,000 का खर्चा करेंगे, हमारा खर्चा है 25,000 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 25,000 से। हम 25,000 के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो भी होगा उसके बाद लायबल है कौन, गोरी। फर्म ने कितनी पेमेंट कर दी, 5,000 की। फर्म ने कितनी पेमेंट कर दी, 5,000 की। टोटल खर्चा हमें करना है 25 का, हम लायबल है 25 के लिए। गोरी के ब्याह पे हमने 5,000 दे दिए, तो अब हम गोरी को कितनी अमाउंट दे देंगे, 20,000 की। भाई टोटल हमें देना था उसको 25,000, 25,000 की टोटल पेमेंट करनी थी, लेकिन 5 तो हमने पे कर दिए, बैलेंस 20,000 उसको दे दो, टू गोरीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। क्या ध्यान रखना है, अगर हमारा खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट, पैसा गया तो बैंक क्रेडिट, बस इतना सा ध्यान रखना है, ये सारी एंट्री हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें यही करना है सेम, चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन द फॉलोइंग केसेस, वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, वही रूल है अपने पास। अगर हमने पे कर दिया, मतलब फर्म ने पे कर दिया बैंक क्रेडिट, फर्म का खर्चा रियलाइजेशन डेबिट, बस इतनी सी बात के ऊपर सारी एंट्री हम सोल्व कर देंगे। सो फर्स्ट एंट्री क्या है, देखो एलेक पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज गिवन ए रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। हमें कितना खर्चा करना है, 10,000 का खर्चा करना है, और किसे देनी है अमाउंट, एल को देनी है। ठीक है, तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमारा खर्चा है 10,000 का, और पेमेंट किसे कर देंगे, एल को, टू एल से कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए। भाई एल को अमाउंट पे करनी है, क्योंकि वो हमने हमने क्या बोला कि सारी अमाउंट किसे दे देंगे, एल को, बाकी सब वो देखेगा। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंस हो गए 8,000 के, वर पेड बाय द पार्टनर एम। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने के, 8,000 के। क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोला कि एम का खर्चा है, वो खर्चा किसका है, फिर हमारा है ये, हमारा खर्चा किसने पे कर दिया, एम ने, 8,000। तो हमारा खर्चा कितने का है, 8,000 का, तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000, लेकिन हमारे भी आप पे किसने पेमेंट कर दिया, एम ने, टू एम से कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपए। ठीक है, नाउ थर्ड एंट्री, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पर 5,000, सिंपल एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक, हमारा खर्चा है, हम पे कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पे करेंगे हम, 5,000 रुपए। उसके बाद फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पी एक पार्टनर है जिसे हमने अपॉइंट किया कि वो डिसोल्यूशन का सारा काम देखेगा। ठीक है, अलाउड कर दिया रेम्युनरेशन 7,000 का, और पी ने एग्री कर दिया कि सारे खर्चे वही बियर करेगा, मतलब 7,000 में डील हो गई हमारी, हमें कितना पे करने, अल्टीमेटली 7,000।
एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 वर पेड बाई पी, हमें कोई मतलब नहीं है पी कितना कर रहा है, हमें 7,000 देने हैं, हम 7,000 दे देंगे उससे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमारा खर्चा कितने का है भाई, 7,000 का। अब तू कितना खर्चा कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से, हम आपको दे देंगे, पी को हम दे देंगे कितनी अमाउंट, 7,000 रुपए की, ठीक है। अब पी ने बेशक 4,000 का खर्चा किया, 40,000 का, हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एन एक पार्टनर है जिसको हमने अपॉइंट किया फॉर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड ए रेम्युनरेशन ऑफ 9,000 एंड एग्रीड टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हमें सिर्फ 9,000 देने, सारा खर्चा उसका। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4,000 वर पेड बाय द फर्म, हमें देने थे 9,000, 4,000 हमने पहले ही दे दिए, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, देखो 5, फिफ्थ एंट्री, हमारा खर्चा कितने का है, हम कितनी अमाउंट के लिए लाइबल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हम रिलायबल है 9,000 रुपए के लिए, हमने कितना पे कर दिया, मतलब बैंक को क्रेडिट कर देंगे हम कितने से, 4,000 से। तो बैलेंस अमाउंट कितनी देंगे फिर हम, किसे देनी है बैलेंस अमाउंट, हमें एन को, टू एन कैपिटल अकाउंट, इसे हम बैलेंस अमाउंट दे देंगे 5,000। हमने बोला था कि हम आपको 9,000 देंगे, सारा खर्चा आपका, आपके भी आप पे 4,000 का खर्चा कर दिया हमने, तो अपने बैलेंस 5,000 ले जाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, क्यू एक पार्टनर है जिसको हमने अपॉइंट किया आफ्टर लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड ए रेम्युनरेशन ऑफ 18,000, हमारा खर्चा कितने का, 18,000 का हमारा खर्चा, हम दे देंगे। क्यू एग्रीड टू टेक ओवर द स्टॉक 18,000 एज इज रेम्युनरेशन, लेकिन इसके बदले में क्या ले गया, वो स्टॉक ले गया, और स्टॉक को हम पहले से ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, अभी आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है, क्यू एक पार्टनर है जिसको हमने अपॉइंट किया, किसके लिए, डिसोल्यूशन काम के लिए, फॉर विच, जिसके लिए हम उसे रेम्युनरेशन अलाउ करेंगे 18,000 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 18,000 से, स्टॉक को हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके रियलाइजेशन में, तो इसकी एंट्री पता है क्या बनेगी, रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी के लिए सिंपल बस इतना लिख लो, सिक्स्थ केस की एंट्री में, सिक्स्थ केस में इतना लिख लो, नो एंट्री, क्या लिख लो, नो एंट्री। जब आगे इस तरह के आगे क्वेश्चन आएंगे ना, तब मैं आपको वहां पे समझा दूंगा कि कैसे होगा, नो एंट्री क्यों हो रही है, या फिर कल जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वहां अगर ऐसा कोई केस बना तो मैं बता दूं। अभी के लिए सिंपल बस इतना लिख लो, नो एंट्री, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करने थे, तो आज के लिए इतना ही, ध्यान से पढ़ लेना, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कोई रियलाइजेशन की एंट्री पूछ ही लेते हैं वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, डिसोल्यूशन। थैंक यू।